बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में सितारे जहां भी जाते हैं, फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये चमक दमक वाली जिंदगी में कुछ ऐसे पल भी आ जाते हैं जो इन सितारों के लिए शर्मिंदगी और विवाद का सबब बन जाते हैं। चाहे वो फैंस की बदतमीजी हो, को स्टार्स के साथ सेट पर हुआ झगड़ा हो, या फिर कोई अनचाही घटना। बॉलीवुड सितारों को भी कई बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद सुर्खियां बनी। आज हम बात करेंगे उन 5 बॉलीवुड सितारों की जिनके साथ सरेआम बदसलूकी हुई। किसी को फैन ने थप्पड़ मारा तो किसी को एक्टर ने चांटा जड़ दिया। सलमान खान से लेकर मल्लिका शेरावत तक इन सितारों के साथ हुए इन हादसों ने बाद में सबको हैरान कर दिया। बॉलीवुड सिर्फ ग्लैमर और स्टारडम की दुनिया नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां विवाद और ड्रामा भी उतना ही बड़ा होता है। सितारे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, उनकी जिंदगी में भी वो पल आते हैं जब वो अप्रत्याशित घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। कभी फैंस की दीवानगी हद पार कर जाती है, तो कभी सेट पर को स्टार्स के बीच तनाव इतना बढ़ जाता है कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। इन 5 सितारों, जिनमें सलमान खान है, गौहर खान है, रणवीर सिंह, बिपाशा बसु और मल्लिका शेरावत हैं, इनके साथ हुई बदसलूकी की घटनाएं न सिर्फ चौंकाने वाली थीं, बल्कि इनसे ये भी साफ हुआ कि स्टारडम की चमक के पीछे कितना दबाव और जोखिम होता है। इन घटनाओं ने न सिर्फ मीडिया में हलचल मचाई, बल्कि फैंस के बीच भी सवाल खड़े कर दिए कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है। तो चलिए हम इन टॉप 5 सेलिब्रिटीज की कंट्रोवर्सी के बारे में जानते हैं। पहला है सलमान खान को जब नशे में धुत एक लड़की ने मारा थप्पड़। 2009 की बात है। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में हुई एक घटना ने बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को सुर्खियों में ला दिया। ये वो दौर था जब सलमान अपनी फिल्मों और स्टारडम के लिए छाए हुए थे। लेकिन इस बार खबर उनकी एक्टिंग या फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि एक शर्मनाक हादसे की वजह से बनी। बताया जाता है कि सलमान एक प्राइवेट पार्टी में शामिल हुए, जिसमें उनकी को स्टार सुष्मिता सेन और उनका छोटा भाई सुहेल खान भी मौजूद थे। पार्टी में दिल्ली के एक बिजनेसमैन की बेटी, जो कथित तौर पर नशे में धुत थी, बिना बुलाए घुस आई। उसने न सिर्फ सुष्मिता और सुहेल के साथ बदतमीजी की, बल्कि सलमान को भी नहीं बख्शा। जब सलमान ने उसे समझाने की कोशिश की, तो उस लड़की ने गुस्से में आकर सलमान को थप्पड़ जड़ दिया। ये घटना इतनी अप्रत्याशित थी कि वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सलमान, जो अपनी कूल एंड केयरिंग इमेज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस मौके पर संयम बरता और अपने बॉडीगार्ड्स को उस लड़की को वहां से हटाने के लिए कह दिया। इस घटना की खबर अखबारों में छपी और सोशल मीडिया उस वक्त इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन फिर भी यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने सलमान के शांत रहने की तारीफ की, तो कुछ ने इस घटना को उनकी पब्लिक इमेज पर दाग बताया। इस मामले में कोई ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज नहीं हुई और लड़की की पहचान भी सामने नहीं आई, जिससे ये और भी रहस्य गहरा गया। सलमान ने इस बारे में फिर कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन इंडस्ट्री में ये किस्सा लंबे वक्त तक चर्चा में रहा। इस घटना ने सवाल उठाया कि क्या सितारों की निजी जिंदगी में फैंस या बाहरी लोग इतनी आसानी से दखल दे सकते हैं। अगला किस्सा है गौहर खान का, जब रियलिटी शो में हुआ थप्पड़ कांड और कहा यह गया कि यह पब्लिसिटी स्टंट है। गौहर खान, जो बिग बॉस 7 की विनर और मॉडल से एक्ट्रेस बनी थी, 2014 में एक ऐसे विवाद में फंस गईं, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये बात तब की है जब गौहर स्टार प्लस के रियलिटी शो इंडियाज रॉ स्टार की होस्ट थी। शो के ग्रैंड फिनाले की शूटिंग के दौरान ऑडियंस में बैठे एक शख्स, जिसका नाम अकिल मलिक बताया गया, उसने अचानक स्टेज पर आकर गौहर को थप्पड़ मार दिया। इस घटना ने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। उस शख्स का दावा था कि गौहर ने छोटे कपड़े पहनकर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। यह हादसा लाइव शूटिंग के दौरान हुआ और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोग गौहर के सपोर्ट में उतर आए और इस घटना की कड़ी निंदा हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बाद में उस शख्स ने दावा किया कि यह सब गौहर का पब्लिसिटी स्टंट था और उन्हें सलमान खान की फिल्म दबंग 3 में रोल दिलाने के लिए गौहर ने ही उसे ऐसा करने को कहा था। इस दावे ने विवाद को और हवा दी और लोगों के बीच बहस छिड़ गई कि क्या यह सचमुच एक स्टंट था या फिर एक गंभीर बदसलूकी की घटना। गौहर ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि उनके साथ हुई ये असल बदतमीजी थी। पुलिस ने अकिल मलिक को हिरासत में लिया। मामला कोर्ट तक गया। गौहर ने इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनका साथ दिया। इस हादसे ने गौहर की इमेज को थोड़ा प्रभावित तो किया, क्योंकि कुछ लोग इसे स्टंट मानने लगे थे कि पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन उनके फैंस ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया। इस घटना ने यह सवाल भी उठाया कि क्या सितारों की पर्सनल चॉइस को लेकर लोग इतनी हद तक जा सकते हैं। क्या ये शोहरत की कीमत है जो उन्हें इस तरह से चुकानी पड़ती है।
अगला किस्सा है रणवीर सिंह का, जब एक फैन की दीवानगी में थप्पड़ वाला हादसा हो गया, वो भी गलती से। रणवीर सिंह जो अपनी एनर्जी और फैन फ्रेंडली इमेज के लिए जाने जाते हैं, 2022 की बात है, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर गए थे। वहां एक अजीबोगरीब हादसा हो गया। बेंगलुरु में हुए इस इवेंट में रणवीर के फैंस की भारी भीड़ जमा थी, जो उनकी एक झलक पाने और सेल्फी लेने के लिए बेताब थे। इस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश में रणवीर के बॉडीगार्ड्स ने जोर आजमाइश शुरू की और इसी अफरा तफरी में एक फैन ने गलती से रणवीर के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। यह हादसा इतना तेजी से हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। रणवीर ने अपनी प्रोफेशनल और कूल इमेज को बनाए रखा और वहां पर गुस्सा नहीं दिखाया, ना ही कोई बवाल किया। वो रेड कार्पेट पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और लोग रणवीर की इस शांत और ग्रेसफुल रिएक्शन की तारीफ करने लगे। कुछ लोगों ने इसे फैन की दीवानगी का एक नतीजा बताया, तो कुछ ने बॉडीगार्ड्स की लापरवाही पर भी सवाल उठाए। रणवीर ने इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया और ना ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, लेकिन इस हादसे ने यह दिखा दिया कि सितारों की पब्लिक लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। रणवीर जैसे स्टार्स जो हमेशा फैंस के साथ मस्ती और हंसी मजाक करते हैं, उनके लिए भी ऐसी घटनाएं चौंकाने वाली होती हैं। इस घटना ने फैंस और सिक्योरिटी के बीच बैलेंस की जरूरत पर भी एक बहस छेड़ दी है। अब बात करते हैं बिपाशा बसु की। जब करीना कपूर के साथ सेट पर हुआ झगड़ा और एक थप्पड़ तक की खबर आई। 2001 में रिलीज हुई फिल्म अजनबी के सेट पर करीना कपूर और बिपाशा बसु के बीच हुआ एक विवाद बॉलीवुड की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक माना जाता है। ये वो दौर था जब करीना और बिपाशा दोनों ही इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। अजनबी फिल्म में दोनों ने साथ में काम किया, लेकिन सेट पर उनकी बन नहीं रही थी। कहा जाता है कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब करीना के डिजाइनर विक्रम फडनिस ने बिना उनकी इजाजत के बिपाशा के कॉस्ट्यूम्स में उनकी मदद करना शुरू कर दिया। इस बात पर करीना इतनी नाराज हुई कि उन्होंने बिपाशा के साथ बहस करना शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि करीना ने कथित तौर पर, कहा जाता है कि बिपाशा को काली बिल्ली कहकर तंज कसा था और उन्हें थप्पड़ मारा था। इस घटना ने सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स को हैरान कर दिया और यह खबर इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई। न तो करीना ने और ना ही बिपाशा ने कभी इस थप्पड़ की घटना की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी, लेकिन दोनों ने अलग अलग मौकों पर यह एक्सेप्ट किया, यह स्वीकार किया कि उनके बीच तनाव था। इस हादसे के बाद करीना और बिपाशा ने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया और उनकी दुश्मनी कई सालों तक चर्चा में भी रही। बिपाशा ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इस घटना को भूल चुकी हैं और करीना के साथ उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। वहीं करीना ने भी इस मामले को ज्यादा तूल न देने की कोशिश की। इस घटना ने बॉलीवुड में को स्टार्स के बीच प्रोफेशनल राइवलरी और तनाव की बात को उजागर कर दिया। उस वक्त करीना इंडस्ट्री में नई थी और बिपाशा भी अपने बोल्ड इमेज के लिए जानी जाती थी। इस कांड ने दोनों की इमेज को थोड़ा प्रभावित तो किया, लेकिन दोनों ने अपने करियर में आगे बढ़कर खुद को साबित किया। यह हादसा आज भी बॉलीवुड के उन किस्सों में शुमार है जो सितारों के बीच सेट पर होने वाले तनाव को दिखाता है। अगला किस्सा है मल्लिका शेरावत का, जब ऐसा कहा गया कि पेरिस में उनके घर में घुसकर उनके साथ हाथापाई हुई। मल्लिका शेरावत जो अपनी बोल्ड इमेज के लिए जानी जाती हैं, 2016 में एक बेहद डरावनी और हिंसक घटना का शिकार हो गईं। यह हादसा भारत में नहीं बल्कि पेरिस में हुआ, जहां मल्लिका अपने फ्रेंच बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड सिरिल ऑक्सेनफेंस के साथ एक अपार्टमेंट में रह रही थी। नवंबर 2016 में 3 नकाबपोश लोग उनके घर में घुस आए और उन्होंने मल्लिका और उनके बॉयफ्रेंड पर आंसू गैस के गोले फेंक दिए, फिर उनकी पिटाई की और लूटपाट करके फरार हो गए। इस हमले ने मल्लिका को शारीरिक और मानसिक रूप से हिलाकर रख दिया। ये घटना इतनी गंभीर थी कि मल्लिका को कुछ वक्त के लिए पेरिस में अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी। इस हमले की खबर ने बॉलीवुड और इंटरनेशनल मीडिया में हलचल मचा दी और लोग मल्लिका की सेफ्टी को लेकर चिंतित हो गए। मल्लिका ने इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने फैंस का सपोर्ट मांगा और कहा कि वो इस हादसे से उबर रही हैं। हालांकि हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई और इस मामले में कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई। मल्लिका पहले से ही अपनी बोल्ड इमेज और बयानों की वजह से विवादों में रही हैं और इस घटना ने उनकी जिंदगी में एक और मुश्किल चैप्टर जोड़ दिया। कुछ लोगों ने इसे पेरिस में बढ़ती क्राइम रेट से भी जोड़कर देखा, तो कुछ ने मल्लिका की हाई प्रोफाइल लाइफ को इसका कारण माना। इस हादसे ने मल्लिका की इमेज को और मजबूत किया, क्योंकि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में काफ़ी हिम्मत दिखाई और अपने करियर को आगे बढ़ाया। ये घटना बॉलीवुड सितारों की सिक्योरिटी और उनकी पर्सनल लाइफ में होने वाले खतरों की एक डरावनी मिसाल बन गई।
दोस्तों, इन पांचों सेलिब्रिटीज़ के विवादों ने बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे जो जोखिम रहता है उसको उन्होंने इन घटनाओं ने उजागर किया। सलमान और रणवीर की घटनाएं फैंस की दीवानगी और सिक्योरिटी की कमी को दिखाती हैं, जबकि गौहर का थप्पड़ कांड धार्मिक और नैतिक पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। बिपाशा और करीना का झगड़ा इंडस्ट्री में प्रोफेशनल राइवलरी को दिखाता है और मल्लिका की पिटाई एक गंभीर क्राइम की कहानी है। इन सभी हादसों ने सितारों की जिंदगी में आने वाले दबाव और चुनौतियों को एक तरह से सामने रखा। फैंस की दीवानगी, को स्टार्स के साथ तनाव और पब्लिक लाइफ की अनप्रेडिक्टेबल नेचर, ये सब कुछ बॉलीवुड का हिस्सा है। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।